तो खेत वार्ता में आपका स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो में हम फर्टिलाइज़र, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मतलब जो कंपनीज वगैरह में जो केमिकल वाले खाद बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो हमारे खेत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में जो इनऑर्गेनिक खाद है इसका पूरा मिथ, जो गलत फहमी है आपके दिमाग में, इन सब चीज़ों को हम आज एकदम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये जो केमिकल वाले खाद हैं, ये हमारे शरीर को और हमारे वातावरण को कुछ भी नुकसान नहीं करता है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? लेकिन ये सच है, ये हमें या हमारे वातावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए, तो सही समय पर इस्तेमाल किया जाए, सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, सही कंपोजिशन में इस्तेमाल किया जाए, सही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए, पूरी नॉलेज के साथ इस्तेमाल किया जाए, तभी तक ये सही है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया गया, गलत जगह पर इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर ये हमें, हमारे शरीर को, हमारे वातावरण को, हमारे जानवरों को, हमारे तालाबों को, तालाबों में जितनी मछलियाँ वगैरह हैं, जो भी तालाब के जीव वगैरह हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो देखिए, हर एक चीज़ में नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। अगर उस चीज़ का सही से इस्तेमाल किया जाए, पूरी जानकारी के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो वहाँ पर फ़ायदा होता है। लेकिन अगर बिना सोचे समझे, बिना पूरी नॉलेज के और हद से ज़्यादा जब इस्तेमाल कर देंगे किसी चीज़ का, तो वहाँ पर उसी चीज़ का नुकसान भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये जो ऑर्गेनिक खाद है, आपको लगता होगा कि ये हमारे वातावरण में कोई भी नुकसान नहीं करता है ना, ये हमारे वातावरण के लिए एकदम बेस्ट है, सबसे सही है, ये कोई भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन देखिए, जो ऑर्गेनिक खाद है, जो गोबर खाद है, जो वर्मी कंपोस्ट है, इसको बनाने के लिए हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो कैसे? तो देखिए, जब गोबर खाद बनाया जाता है तो गोबर की जो प्रोसेसिंग किया जाता है, जब गोबर को ठंडा किया जाता है, तो वहाँ पर गोबर में से बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और मीथेन गैस भी रिलीज होती है, जो कि हमारे वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से हमारे वातावरण में जो गर्मी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यही है कि अगर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया जाए, हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया जाए, तो वहाँ पर फिर उसी चीज़ का जो हमें फ़ायदा कर रही थी वो नुकसान करने लगती है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि हम मीथेन गैस को स्टोर करके इसको गैस में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ ठीक है, हम मीथेन गैस को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसकी नॉलेज नहीं है ना सबके पास, इसकी जानकारी नहीं है ना सबके पास। हर कोई इसको स्टोर करने के बारे में नहीं जानता है कि इसको कैसे स्टोर किया जाए, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो मेन बात यही है ना कि नॉलेज की, जानकारी की कमी है। इसी तरह हमारे किसानों को फर्टिलाइज़र, ये जो केमिकल खाद है, इसको सही से इस्तेमाल करने के बारे में नहीं पता है ना, इसकी पूरी जानकारी नहीं है उनके पास कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी पूरी जानकारी नहीं है, अच्छे से इनको नॉलेज नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र है, जो खाद है, जो इनऑर्गेनिक खाद है, वो हमारे खेतों को नुकसान करता है, हमारे हेल्थ को नुकसान करता है। तो मेन बात यही है कि अगर केमिकल खाद, इनऑर्गेनिक खाद का हमें सही से इस्तेमाल करना है, पूरा इस्तेमाल करना है, तो हमें किसानों तक सही जानकारी पहुंचाना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसका कब इस्तेमाल करें, कौन से कंपोजिशन में इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों के बारे में हमें किसानों को समझाना होगा, बताना होगा, तब जाकर इसका सही से इस्तेमाल हो पाएगा। क्योंकि आज के टाइम पर जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते हम बिना खाद के, बिना हाइब्रिड वैरायटीज़ के, बिना टेक्निक्स के, बिना टेक्नोलॉजीज़ के, हम जो मार्केट का डिमांड है उसको नहीं पूरा कर पाएंगे। और जब हम मार्केट का डिमांड सही से पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर फिर हमें भूखमरी वगैरह की समस्या देखने को मिलेगी। इसीलिए खाद को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी पूरी जानकारी हमारे किसानों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैनल के थ्रू हमारी यही कोशिश है कि हम किसानों तक सही और अच्छी जानकारी पहुँचाएँ। और हाँ, ऑर्गेनिक खेती पे टोटली एक बैग ही शिफ्ट हो जाना कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि एक देश ने ये करके देख लिया है, श्रीलंका ने फर्टिलाइज़र, जो इनऑर्गेनिक खाद है, जो फर्टिलाइज़र है, इसको टोटली बैन कर दिया था 2021 में। और यहीं से उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई।
ये सोच रहे थे कि पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक खेती करेंगे और एक बैग ही इन्होंने फर्टिलाइज़र, जो इनऑर्गेनिक खाद है, जो केमिकल खाद है, इसको एकदम से बैन कर दिया, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन है, जो खेती है, उसमें 40 से 50% का गिरावट आ गया। एक बैग ही प्रोडक्शन में कमी आ गया, यील्ड में कमी आ गया, एक बैग ही उत्पादन जो है घट गया, और जो ऑर्गेनिक खाद का डिमांड था वो भी एक बैग ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके लिए वो पहले से प्रिपेयर ही नहीं थे, और पूरे देश में भूखमरी की समस्या हो गई। तो इसीलिए अगर हमें ऑर्गेनिक खेती पे शिफ्ट होना भी है तो धीरे धीरे शिफ्ट होना होगा, केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में शिफ्ट होना होगा, तभी जाकर हमें कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम पर बिना केमिकल फर्टिलाइजर के खेती पॉसिबल तो है, लेकिन जो मार्केट का डिमांड है भूखमरी को कंट्रोल में करने के लिए नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन इसका सही से इस्तेमाल करना, पूरी नॉलेज के साथ इस्तेमाल करना, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।